ये आज हम सभी वैदिक वाङ्मय के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। और आज कहते हैं कि पंचम दिवस में बड़ी ही सुंदर सुंदर भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है। इतनी सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं कि जिसको मात्र श्रवण करने से भक्त का चित्त भगवान के चरणों में लग जाता है। अगर उसने भक्ति भी भगवान की नहीं करी है और यदि वो ठाकुर जी की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का श्रवण करता है तो उसका चित्त अपने आप ही ठाकुर जी के चरणों में आकर्षित हो जाता है। ऐसे भगवान कृष्ण की आज हम बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए, कल कौन सी कथाएं सुनी थी आपने? कौन कौन सी कथाएं सुनी थी? वामन अवतार की कथा और राम अवतार की कथा, अजामिल की कथा और ध्रुव महाराज की कथा और प्रहलाद जी की कथा। तो कल हम लोग ने भक्तों की कथाओं को श्रवण किया और कथा का विश्राम कल हुआ था दशम स्कंद में। कैसे हमारे ठाकुर जी जो सत्य स्वरूप हैं, उन्होंने कैसे इस संसार के हित के लिए अवतार लिया। और हमने कल आपको बताया था कि जो दशम स्कंद है वो निरोध लीला है, उसमें सब निरोध लीलाओं का वर्णन है। और यदि आप इस दशम स्कंद को बड़े भाव से सुनते हैं तो आप ये पाएंगे कि स्वयं साक्षात श्री कृष्ण आपको आपके समक्ष दिखाई देंगे। और आज ये 7 दिन ये कोई साधारण पंडाल नहीं है, ये वो स्थान है जहां हम अपने ठाकुर से मिलन करते हैं। ये वो स्थान है। जैसे कोई व्यक्ति है, पहली बार आपके घर आया तो आप उसको कहां बैठाते हो? मीटिंग हॉल में बैठाते हो। फिर जैसे जैसे मित्रता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे प्रेम और घनिष्ठ होता है, तो फिर आप उसको अपने ही कमरे में ले जाते हो, चलो बैठे वहीं बातें करते। ऐसे ही करते हो आप लोग। तो ठाकुर जैसे भी मीटिंग करने का यही पंडाल है, ये मीटिंग करने की जगह है। यहीं पर हमारी पहली मीटिंग ठाकुर जी से होती है। और जब आपके और ठाकुर जी के मध्य जब प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है, जब प्रेम बढ़ जाता है, तो कहते हैं ठाकुर जी अपने गोलोक धाम में जीव को ले जाता है। तो पहले तो ठाकुर जी से अच्छे से मीटिंग करने की आवश्यकता है। यहाँ ठाकुर जी आपसे मीटिंग करने आते हैं कि कैसा व्यक्ति है, कैसा भक्त है, कैसा जीव है, क्या मैं इसको गोलोक धाम ले जा सकता हूँ? तो इसलिए यहाँ पर भगवान देखते हैं कि कैसा भक्त है, कैसे वो मेरी कथा को श्रवण करता है। स्वयं हमारे ठाकुर जी देखिए बैठे विराजमान हैं। स्वयं भागवत जो ठाकुर जी का ही वाङ्मय स्वरूप है, वो आप सबको देख रहे हैं कि कौन मेरी कथा भाव से सुन रहा है, और उस भाव से आपको अपने ठाकुर के दर्शन होंगे। तो कल हमने बड़ी धूमधाम से अपने लाला का जन्मदिन मनाया, बड़ी धूमधाम से। सबने खूब नृत्य किया, करा कि नहीं? खूब आनंद किया, सबने नृत्य किया। सब भूल गए कि हम एसपीआर में हैं। कल तो ऐसा लग रहा था कि मानो हम सभी गोकुल की गलियों में ठाकुर जी का, हमारे नंद लाला का प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं। तो आज हम भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे। और आपको बता दूं कि भगवान ने जो भी बाल लीला करी है, उसके पीछे उनका उद्देश्य है अपने जीवों को समझाना।
अपने भक्तों को आनंद देना। और भगवान का देखिए मेन जो उद्देश्य होता है वो अपने भक्तों को आनंद देना होता है। किसी ने पूछा राम जी से कि क्या आप मात्र रावण को मारने आए थे? क्योंकि रावण को तो आप अपने साकेत धाम में बैठकर भी मार सकते थे, बस एक उंगली आप बस बढ़ाते और वो रावण मर जाता। बस आदेश आपकी आवश्यकता थी, आदेश की, वो रावण वहीं मर जाता। तो क्या आप मात्र रावण को मारने आए थे? तो राम जी कहते हैं कि रावण को मारना तो एक बहाना है, मैं तो अपनी भक्त शबरी से मिलने गया था। क्योंकि गुरुदेव ने उसके कहा था कि राम आएंगे, तुम उनका इंतजार करना, एक ना एक दिन वो राम, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम तुमसे मिलने जरूर आएंगे। और गुरुदेव की बात पर इतना यकीन था शबरी मैया को कि वो शबर जाति की, वो निम्न जाति की शबरी माँ से भी मिलने हमारे ठाकुर जी आए। तो सबसे जो मुख्य उद्देश्य है भगवान का, अपने भक्तों को सुख पहुंचाना है। और ऐसे ही हमारे ठाकुर जी का उद्देश्य है, जो ब्रज में गोप हैं, ग्वाल हैं, उन सबको वो आनंद देने आए हैं। और इसीलिए वो इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लीलाएं करते। और कंस को तो वो ऐसे ही मार सकते थे, पर जो उनके भक्त हैं उन्होंने इतनी तपस्या कर रखी थी, इतनी तपस्या कि आज उन सबको मात्र दर्शन देने के लिए हमारे गोविंद ब्रज में प्रकट हुए हैं। आपने देखा कि यशोदा मैया को प्रेम देने के लिए हमारे ठाकुर जी आए हैं गोकुल की गलियों में। जन्म उन्होंने देवकी माँ के गर्भ से लिया, पर स्तनपान किसका करा? यशोदा माँ के। क्यों करा? तो उसके भी पीछे कथा आती है कि यशोदा मैया पूर्व जन्म में धरा देवी थी। उनका नाम क्या था? धरा देवी। कहते थे कि उनका स्वभाव इतना विनम्र था, इतना सुंदर था कि जो भी उनके घर में आता था, जो भी उनके घर में आता था, बिना भोजन कराए, बिना अतिथि सत्कार किए उन्हें जाने नहीं देती। धरा देवी खूब प्रेम देती थी, कोई भी आ जाए उनके घर में तो भूखा नहीं जाता था, ऐसा नियम था उनका। तो एक दिन धरा देवी के घर साक्षात हमारे ठाकुर जी ब्राह्मण वेश में आ गए। ठाकुर जी ने सोचा कि अपने भक्त की परीक्षा ली जाए, इसलिए ठाकुर जी ब्राह्मण वेश में आए। और पूरे गांव को ये पता था कि कोई घर ब्राह्मण को खिलाए चाहे ना खिलाए, पर ये जो धरा है इसके घर में कोई भी चला जाए, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी जाति का हो, ये धरा देवी सबको समान भाव से उनका अतिथि सत्कार करती। पूरे गांव को ये मालूम था। तो भगवान ब्राह्मण वेश में आकर के कहते हैं कि बेटी मुझे भी कुछ खिला, मैंने सुना है कि तेरे घर में जो भी आता है वो भूखा होकर नहीं जाता, उसको कुछ ना कुछ तू पवाती। अब धरा देवी गई, अंदर बैठाया, उनको सत्कार किया, पर अपनी रसोई में जाकर के देखती है कि कुछ भी खाने को नहीं है, कुछ भी खाने को नहीं था। हर जगह तलाश लिया माँ ने, पर उनको कुछ भी नहीं मिला। अब क्या करें? तो माँ जाती है, आप ठहरो, ब्राह्मण से कहा आप ठहरो, मैं सामान लेकर आ रही हूं। न धन है, न कोई ज्यादा सामान है कि गिरवी रख सके। बाजार में घूम रही है कि कोई उधार दे दे, पर सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, सबने भगा दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, हम उधार नहीं दे सकते। आज तुम आई हो, फिर आओगी, इसलिए हम तुम्हें उधार नहीं देंगे। कहते हैं फिर एक सेठ जी थे। हमारी धरा देवी इतनी सुंदर थी
कि धरा देवी को देखकर उस सेठ जी का जो मन था उसके अंदर काम भावना आ गई, वासना आ गई। तो माँ उनके भी पास गई, कहा कि आप मुझे कुछ उधार दे दीजिए, धन दे दीजिए, आप जो चाहेंगे हम आपको दे देंगे। और कहते हैं कि उस सेठ के अंदर काम वासना आ गई और माँ ने ये देख लिया। और कहते हैं कि उसी समय हमारी धरा देवी ने कहा कि तुम्हें हमारे शरीर से प्रेम है, मेरे शरीर से प्रेम है। तो तुरंत चाकू लाई और चाकू से जो अपने स्तन है उस सेठ जी को दे दिए। सेठ जी ने कहा कि तुमने ये क्या कर दिया? कहा कि हमने देखा कि आपके मन में मेरे प्रति काम वासना है, तो मैंने आपको अपने स्तन ही दे दिए। खून निकल रहा है, पूरा शरीर खून से लपटप है, साड़ी ओढ़ ली और खून ही खून, पूरे वस्त्रों में खून ही खून है माँ की। कहा कि हे प्रभु, आप मुझे बस कुछ धन दे दीजिए, मेरे घर में अतिथि ब्राह्मण आए। पैसे लिए और जाते ही खून से लपटी हुई साड़ी है। ब्राह्मण ने देखा, आंख से आंसू आ गए। भगवान ने देखा कि मेरे लिए अपने स्तनों को काट दिया ये ऐसी धरा देवी। और कहते हैं कि जैसे ही माँ का ये स्वरूप देखा, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि ऐसा भी कोई भक्त हो सकता है जो सेवा के लिए, जिसने अपना शरीर ही दे दिया, एक सेवा मात्र करने के लिए उसने अपने शरीर का अंग ही दे दिया। ऐसी भक्त धरा देवी। और कहते हैं भगवान स्वयं प्रकट होकर कहने लगे कि माँ, तुमने मेरे लिए अपने स्तन दे दिए, तो 11 वर्ष तक तुम्हारे ही स्तनों का पान मैं करूंगा। ऐसे हमारे भक्त वत्सल प्रभु हैं कि धरा देवी के इस प्रकार से प्रेम को देखकर आज हमारे जो लाला हैं, ठाकुर जी हैं, वो यशोदा के अंगना में आए। तो इसलिए देखिए, भगवान जो है वो भाव देखते हैं। धरा देवी का कैसा भाव है कि आज यशोदा माँ बनकर देवकी माँ से भी ज्यादा प्रेम हमारी यशोदा माँ को दिया है। तो जितना प्रेम परोसोगे भगवान उतने ही जल्दी आपको मिलेंगे। और यही यशोदा माँ ने हम सब जीवों को सिखाया है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ माताओं को ठाकुर जी नहीं मिलते हैं, प्रभु जी को भी मिलते हैं। सबको बराबर प्रेम देते हैं हमारे ठाकुर जी। और आज हमारे जो लाला हैं गोकुल नगरी में आ गए हैं, यशोदा माँ के बगल में शयन कर रहे हैं, रो रहे हैं जोर जोर से। पर कहते हैं कि स्वयं भगवान आए हैं तो सबकी आंखें बंद, सब चिर निद्रा में चले गए हैं, सबकी आंखें बंद हैं। और तभी धीरे धीरे रोहिणी माता की आंख खुलती है।